नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 10वीं के क्लास में मैं हर्षद जानी सामाजिक विज्ञान की क्लास में आप लोगों का सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार देखते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ डिजिटल माध्यम के द्वारा 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों के सामने पुनः एक बार वो चार्ट जो लेसन आने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये लेसन पूरे हो गए हैं। 8वां लेसन हम लोगों का चल रहा है। 8वें लेसन का नाम आप लोगों को मालूम है कि 8वें लेसन का नाम है प्राकृतिक संसाधन। पुनः एक बार प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको बता दूं कि जब मनुष्य प्रकृति के तत्वों का उपयोग करता है तो वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब तक मनुष्य उसका उपयोग नहीं करता तब तक वो प्राकृतिक तत्व है, और जैसे मनुष्य उस तत्व का उपयोग करता है तो वो संसाधन बन जाता है। संसाधन के उपयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, संसाधन के प्रकारों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब एक नया टॉपिक आज आप लोगों के सामने पेज नंबर 61 पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जमीन का निर्माण। 3 अंकों का सवाल, या तो 2 अंकों में आप लोगों को पूछे कि जमीन निर्माण अर्थात क्या। तो पहले परिभाषा आप लोगों को लिखनी हो तो लिख लो कि भाई प्राकृतिक तत्वों के द्वारा जमीन का बनना अर्थात जमीन का निर्माण। प्राकृतिक तत्वों के द्वारा जमीन का निर्मित होना अर्थात जमीन का निर्माण। जमीन पृथ्वी की, अगर जमीन की परिभाषा लिखनी हो तो भी आप लोग 8वीं 9वीं के अंतर्गत लिखो कि जमीन अर्थात क्या। तो पृथ्वी की जो पपड़ी पर अनेक कण से बनी होती पतली परत होती उसके जमीन कहते हैं। मतलब पृथ्वी की उपली परत को जमीन कहते हैं। जमीन में कौन कौन से तत्व आते हैं, दूसरा मुद्दा। तो जमीन के अंतर्गत खनिज, नमी, हुमस, हुमस मतलब कोहरा, हवा वगैरह का समावेश होता है। मतलब पहला परिभाषा। दूसरा, जमीन में किसका समावेश, तो कि खनिज, नमी, हुमस, कोहरा, हवा वगैरह। उसके अलावा मिट्टी के नीचे की जो बात अगर करूँ तो ज़मीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव की वजह से होता है। मतलब कोई जगह पे प्राकृतिक तत्वों की वजह से ज़मीन कट जाती है, उसकी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिस प्रकार से वो ज़मीन का निर्माण होता है। आप लोगों का मुद्दा तो 2 ही हुआ, एक परिभाषा, उसमें तत्व। तीसरा मुद्दा, उसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कितने प्रकार के तत्व होते हैं जमीन निर्माण में? 2। एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक अर्थात सजीव और अजैविक अर्थात निर्जीव।
जिसमें देखो लिखा है कि जैविक के अंदर कौन, तो क्या अवशेष, नमी, हवा वगैरह मिलती है। और अन्य रूप से कहे तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। आपके 3 मुद्दे हुए। परिभाषा जमीन की कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को जमीन कहते हैं, जमीन में इनका समावेश होता है, और जमीन खासकर 2 तत्वों से बनी है, जैविक और खनिज। बोले तो अजैविक भी आप उसको कह सकते हैं। अब जमीन होती क्या है उसको वापस डिटेल में अगर देखो तो 3 मुद्दे आप लोगों के हुए हैं कि पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह जिसे हम जमीन कहते हैं, ये परिभाषा ऊपर आ गई। उसमें कौन कौन सी बातें सर, वापस वही मुद्दा है, तो कि वनस्पति, खनिज द्रव्य, जैविक द्रव्य वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा, चौथा मुद्दा जो आप लोगों को लिखना है कि सभी जगह पे जैविक और अजैविक तत्वों का जो अनुपात होता है वो सब जगह पे एक समान नहीं होता। अर्थात कहीं खनिज अधिक होते, कहीं जैविक तत्व अधिक होते, कहीं अजैविक तत्व अधिक होते। मतलब आपके 4 मुद्दे। पहला परिभाषा, दूसरा कौन कौन से तत्व, तीसरा उसके प्रकार जैविक और अजैविक, और चौथा उसकी विशेषता कि जमीन निर्माण में महत्वपूर्ण जैविक और अजैविक तत्व सभी जगह पे एक समान नहीं होते। अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से असंगठित पदार्थों की पपड़िया स्तर, मतलब जब अपनी भाषा में अगर लिखना हो तो जैविक और अजैविक तत्वों के मिश्रण से जो एक पृथ्वी की परत तैयार होती है उसे हम जमीन कहते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसके ऊपर हम चलते भी हैं। 5वां मुद्दा लिखना हो तो निर्माण, कैसे निर्माण हो, तो कि जैविक तत्व और अजैविक तत्व के मिश्रण से पृथ्वी की जो एक पतली परत तैयार होती है, लोग उसे जमीन कहते हैं, जिसमें जीव जंतु, वनस्पति, चट्टान, खनिज वगैरह कई प्रकार के मतलब तत्वों का समावेश होता है। नंबर 5वां या 6ठा कि जमीन बनने में सबसे महत्वपूर्ण परिबल कौन सा है, तो जमीन, दूसरे पैराग्राफ में जाओ तो वहाँ पर लिखा है कि समय, जमीन की उत्पत्ति के अंतर समय अंतराल के संदर्भ में उस समय की जलवायु का, मतलब 2 तत्व मुख्य रहते, एक समय और दूसरा जलवायु, बोले तो वातावरण। अर्थात समय और वातावरण की वजह से जमीन का निर्माण होता है। 5-6 मुद्दे आप लोगों के हो गए। पुनः एक बार आप लोगों को सारे मुद्दे, परिभाषा, कौन कौन से तत्व, कितने प्रकार, चौथा मुद्दा उसमें जैविक अजैविक के मिश्रण से कैसे बनती है, 5वां उसकी विशेषता, और 6ठा उसमें महत्वपूर्ण परिबल। अब आप लोगों की किताब में एक मुद्दा दिया नहीं है, जमीन निर्माण की प्रक्रिया की आकृति, तो एक बार आकृति बनानी हो तो आप लोग बना लीजिएगा, आपको काम आएगी कि जमीन निर्माण कैसे होता है। तो कि जमीन के अंदर देखो चार्ट के अंदर जैविक और अजैविक परिबल होते हैं। जैविक में पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति वगैरह आते हैं, जबकि अजैविक के अंतर्गत चट्टान, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, खनिज वगैरह परिबलों का समावेश होता है। अब इन दोनों के ऊपर वातावरण की असर होती है। पेड़ पौधे जैविक तत्वों पर भी होती है और अजैविक तत्वों पर भी होती है, और वातावरण या जलवायु की असर की वजह से जैविक और अजैविक तत्व जो एक दूसरे से दूर है वो एक दूसरे के नज़दीक आकर एक परत का निर्माण करते हैं, जिसको हम जमीन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को जमीन निर्माण का 3 अंकों का टॉपिक पूरा करना है। आकृति भी आप लोगों के लिए 1 अंक लेकर आ सकती है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद का जो आगे का टॉपिक है वो आगे का टॉपिक है आप लोगों का जमीन के प्रकार। अब जमीन के प्रकारों की बात करूँ तो भारत की जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब भारतीय कृषि संशोधन परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च नाम की जो संस्था है, उन्होंने जमीन के कुल 8 प्रकार बताए हैं। मतलब शायद पुरानी बुकों के अंतर्गत 6 प्रकार थे, पर नई बुक के हिसाब से ICAR के द्वारा जमीन के कुल कितने प्रकार बताए, 8। तो 1 अंक में कदाचित आपको सवाल पूछे कि भाई जमीन के प्रकार किसने बताए, तो क्या ICAR नाम की संस्था ने कितने प्रकार बताए, 2, 4, 6, 8, तो आपका उत्तर रहेगा 8। अब उसमें 8 प्रकार कौन कौन से है, तो नंबर 1, दूसरा मुद्दा उसमें बना सकते हो कि भाई वो प्रकार किसके आधार पर, तो क्या अलग अलग प्रकार के रंग रूप आकार गंध के आधार पर इसके प्रकार किए गए, जिसमें पहला काप की जमीन,
दूसरा लाल जमीन, तीसरा काली जमीन, चौथा लेटेराइट जमीन, पांचवा रेगिस्तानी जमीन, छठा पर्वतीय जमीन, सातवां जंगल प्रकार की जमीन और आठवां दलदलीय अथवा पीट प्रकार की जमीन। पुनः एक बार प्रकारों के नाम: काप की जमीन, लाल जमीन, काली जमीन, लेटेराइट जमीन, रेगिस्तानी प्रकार की जमीन, पर्वतीय जमीन और जंगल प्रकार की जमीन और अंतिम दलदलीय प्रकार की जमीन। इस तरह से 8 प्रकार आप उसके अंतर्गत लिख सकते हो। अब जब हम आगे मिलेंगे तो सारे प्रकारों का हम एक एक करके परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और वो प्रयत्नों के अंतर्गत प्रत्येक प्रकारों को आपको 2-2 अंकों के लिए देखना रहेगा। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 पर आप संपर्क करके मुझे फ़ोन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।